अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कायद के इलाके पहलवान कोट की। पहलवान कोट में रहने वालों को किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जानेंगे अवाम से और पूछेंगे सवाल मुंतखब नुमाइंदों से कि उन्होंने अब तक अवाम के लिए क्या किया है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है पहलवान कोट की मेन शाहरा पर। हबीब यूनिवर्सिटी से शुरू होती है शाहरा और ये सफूरा टाउन तक जा रही है। सफूरा कोट जो है पूरा रोड है, जो मेन शाहरा है, ये लोगों को यहाँ से लिंक करती है। यहीं से रास्ता जो है कराची यूनिवर्सिटी को जाता है। यह सड़क जो है वो खस्ता हाल है, काफ़ी से टूट फूट का शिकार है। कुछ दुकानदारान यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितने। अस्सलाम वालेकुम भाई, कब से ये रोड जो है वो खस्ता हाल है? ये तो 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन ये रोड काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा हुआ है। ये बहुत बुरा हाल है। आए दिनों में एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ पे आने जाने में लोगों के साथ मसला होता है। टैंकर यहाँ पे रुक जाते हैं और दुकानों का सत्यानाश हुआ है, पानी रुका हुआ है, कभी क्या हुआ है कभी क्या है। ये बहुत बुरा हाल है भाई, लोगों को बीमारी हो गई है। और ये लोग यहाँ पे फ्लैट वाले भी नहीं उतर के आते, वो बोलते हैं इतनी गंदगी है। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले तो चले जाते हैं, आते जाते हैं, वो यहाँ से देखते नहीं है, समझे ना। बहुत बुरा हाल है भाईजान। तो अभी ये आप लोगों ने कभी किसी को एप्लीकेशन वगैरह लिखी है, कुछ पता? यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, गाड़ियों वाले, सरकारी गाड़ियों वाले आते जाते रहते हैं, देखते नहीं है। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है भाईजान। यहाँ पे बारिशों में क्या सूरत हाल होती है अभी? वैसे मानसून का मौसम, ये तो इससे समझ लो झील बनी हुई होती है, गाड़ियाँ तैर रही होती हैं यहाँ पे। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं है। गाड़ियों का सत्यानाश, यहाँ पे आए दिनों में गाड़ियाँ ख़राब हो रही होती हैं, समझे ना, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, ये तो धूल डस्ट उड़ती है, रोड खराब होने से कारोबार भाई बीमार हो जाते हैं भाई, बंदे बीमार होते हैं। यहाँ बाहर बैठ नहीं सकता कोई। दुकानें हैं तो समझ लो मट्टी ऐसे पड़ी हुई है कि अब बता नहीं सकते हम। आप बताइएगा, आप यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ के जो मेन मसला है, एक रोड तो है ख़राब, रोड के अलावा और यहाँ पे और क्या मसाइल है? रोड के अलावा पहलवान कोट में जो साल से मसला चल रहा है वो पानी का, मीठे पानी का। तकरीबन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कोई 15 साल से ऊपर हो गया है कि पहलवान कोट में मीठे पानी का कोई सिस्टम नहीं है। यानी हम अपने पैसों का टैंकर डलवाते हैं और बर्तन वगैरह के लिए या घर के बाकी जो यूज़ के लिए होता है वो हम ये बोरिंग वगैरह यूज़ करते हैं। तो 15 सालों से तकरीबन हम कराची जैसे शहर में रह रहे हैं और मिसाल के तौर गुलिस्तान जौहर का एक इलाका पड़ता है पहलवान कोट, उसमें तकरीबन 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि मीठे पानी का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई ना। तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं कि पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो बहुत तकलीफ़ है उसकी वजह से। कितने का टैंकर यहाँ पे लोग डलवा रहे हैं? टैंकर मुख्तलिफ है, सिंगल टैंकर है, डबल टैंकर है, तकरीबन 3,500, 4,000, 4,500 इस तरह का एक टैंकर। महीने में तकरीबन 2 टैंकर डलवाने पड़ते हैं। हकामे वाला से तो हमारी यही है कि अब ये रोड का हालत देख लें आप कि ये माशाल्लाह से 6 महीने बाद ये लोग बनाते हैं, लेकिन वो बनाते ऐसे है ना कि वो एक बारिश की मार होती है। मुंतखब नुमाइंदे हैं, टाउन चेयरमैन है, जब उन लोगों उनकी अभी मौजूदगी में बना है या इससे पहले का बना हुआ रोड है? ये उनकी मौजूदगी में, क्योंकि यहाँ के टाउन के जो चेयरमैन बने ये उनकी मौजूदगी में बना, दोबारा टूटा। अब दोबारा मतलब हम उनसे गुजारिश ये करेंगे कि खुदारा इनको अगर बनाना है तो सही तरीके से बनाए। कि जिस तरीके से ये चल रहा है इस तरीके से तो ये अगर वो दोबारा भी इस पर सिर्फ वो कारपेट भी डाल देंगे ना तो वो कोई फ़ायदा नहीं है इसके बनाने का। आप क्या कह रहे थे, आप बताएं। सर ये अभी आपके सामने टैंकर जा रहा है, बहुत बुरा हाल किया हुआ इन्होंने रोडों का। हमारे को तो कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, हम तो आवाम जो ना पिस रही है, समझे ना। हमारे लिए कोई करें, कोई सहूलत करें आवाम के लिए। इलेक्शन के लिए तो आ जाते हैं लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो हम मौजूद है जहाँ पर ये मेन शाहरा है और मेन शाहरा जो है वो टूट फूट का शिकार है। जो यहाँ के इलाका मकीन है उनका यही कहना है कि रोड पहले भी बना है, इससे पहले भी बना था, दूसरी दफ़ा ही बना है, लेकिन जो है अपनी पोजीशन पे बरकरार नहीं रहता है। एक बारिश आती है, पानी खड़ा होता है यहाँ पर और अक्सर जो सीवरेज का पानी है, जो पानी आता है, पानी जमा होने की वजह से भी जो है यहाँ पर रोड टूटता है। अब चलते हैं दूसरे इलाकों में, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। मेरी तो काफ़ी अरसे से बात होती रही है, बड़े बड़े अरबा अख्तियार से बात होती रही है। वो ये कहते हैं कि ये सेंक्शन हो चुका है, लेकिन कब सेंक्शन हो चुका है, कब होगा, कब बनेगा, ये पता नहीं है अब तक। पीपल्स पार्टी का इलाका है, यहाँ तो बहुत अच्छी जगह बननी चाहिए थी और यहाँ इस हालत में हम लोग रह रहे हैं। मगर जो मेयर कराची तो दावे करते नजर आते हैं भाई कि हमने कराची को बना दिया। तो मेयर कराची को दिखाएं ना, इस इलाके को दिखाएं आप लोग कि ये हालत है यहाँ पे। पहलवान कोट है तो इसका मकसद ये नहीं, पहलवान कोट है, ये गुलिस्तान जौहर का इलाका है और अच्छा पॉश इलाका है ये। मैं कराची से क्या कहूँगा, यही कहूँगा कि आके देखें इसको। जब और पूरे शहर में देख रहे हैं, वो इलाके में जा रहे हैं, तो इस इलाके में देखें। अच्छा ये बताइएगा, ये यहाँ से इतने लोग गुजरते हैं और इस सड़क का मतलब लोग बता रहे हैं कि पहले बनी फिर टूट गई फिर टूटी। हाँ, ये तकरीबन 4-5 दफ़ा तो बन चुकी है हमारे सामने, लेकिन मसला ये मटेरियल इसमें जो है ना वो हल्का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से एक बारिश होती है ना तो रोड ये ख़राब हो जाता है। और ये मुसलसल रोड 2 साल से इस तरह ख़राब है, गाड़ियों के टायर ख़राब हो रहे हैं, अक्सर मसले होते हैं यहाँ पर। रोड नहीं बना रहे इसको। डस्टिंग आप देखें कितनी डस्टिंग आ रही है, सामने फ्लैट वाले इनको भी प्रॉब्लम होती है। बिस्मिल्लाह टावर है, ये अल्पाइन है, इस तरह वहाँ पर नवाज शरीफ स्कीम है, पीछे जाएंगे। ये पूरा रोड हबीब यूनिवर्सिटी से लेकर और सपूरा तक ये बड़ा बनेगा, इसके ऊपर
और जब अच्छी तरह बनेगा तो फिर ये चल पाएगा, अदरवाइज ये दोबारा। मैंने ये भी सुना है कि लोग कह रहे हैं इसका टेंडर हुआ हुआ है, अप्रूव। हाँ, टेंडर भी सुनने में यही आया, इसका टेंडर हुआ हुआ तकरीबन 1 साल से, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। हो सकता है वो ये कह रहे थे कि शायद सीवरेज का कोई मामला है, लाइनें डलनी है, लेकिन जो भी मामला है लोगों को परेशानी इसमें हो रही है, तो इसका जल्दी मसला ये हल होना चाहिए इसके ऊपर। क्या नाम है भाई आपका? मिनहाल नाम है सर। फिलहाल यहीं पे रहते हैं आप? जी जी, मैं यहीं रहता हूँ। तो ये रोड कब से टूटा हुआ है? सर ये तो कोई मेरे ख्याल से कोई 4-5 सालों से इसका यही हाल है। अच्छा, बीच में वक्तन फ़वक्तन बनता भी रहा है और उसके बाद फिर टूट जाता है। अब इसके पीछे कौन करेगा इसका काम? KMC करेगी, DMC करेगी, TMC करेगी, जो भी करेंगे इदारे, उनका काम चाहिए कि वो करें और लोगों को इस तकलीफ़ से बाहर निकालें। आवाम को सांसों के मसले हो रहे हैं यहाँ पर। ये जो सामने बिस्मिल्लाह के अपार्टमेंट हैं, अल्पाइन के अपार्टमेंट हैं, जितने भी रिहायशी हैं सब मुतासर हो रहे हैं और जितनी भी कारोबारी लोग यहाँ पर हैं उन सबको जितनी तकलीफ़ हो रही है, लोग यहाँ से आ रहे हैं तो गाड़ियाँ, आप ये देखिए सस्पेंशन के मसले हो गए लोगों की गाड़ियों के, इतने मसाइल हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर बाइक सकता। वालों की कमर में दर्द हो जाता था। अरे वो तो मोड़ों का बेन तो बस आपको मैं बयान ही नहीं कर सकता ना, कितने लोगों को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की तो एक लिस्ट है, मगर ये है कि आवाम बहुत तकलीफ़ में, ठीक है। आवाम का इस मसले का हल निकलना चाहिए और ये मेन शाहरा बन चुकी है। इस वक्त ट्रैफिक का आलम ये है कि आप इस वक्त दिन के आलम में खड़े में आप देखें चलेगा मेन रोड बना हुआ है, मगर इस रोड के ऊपर ये लग नहीं रहा है कि मेन रोड है। मगर कौन से इदारे हैं जो इस पर काम करेंगे? मैं तो कहूँगा काम बाला से कि इसके ऊपर गौर व फिक्र करें। आज ही अब हम पहुंचे हैं पहलवान कोट की UC6 में और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? तकरीबन 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। तो मसाइल आप क्या समझते हो, सबसे ज़्यादा अहम मसला क्या है इलाके का? मसाला ये का ये है कि पानी का बंदोबस्त है, गटर लैंड का बंदोबस्त है, बिजली का है, लोड शेडिंग, बच्चे हैं छोटे छोटे मर जाते हैं गर्मी से। लोड शेडिंग बहुत है यहाँ पे? लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। बिल बिजली का आता है 2500, 3000, 2500, 3000, ऐसा भी आता है कि 2 लाख भी आता है, 3 लाख भी आता है। लोड शेडिंग यहाँ आपके कैमरे के तवज्जुह से मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 16 से 17 घंटे यहाँ पे लोड शेडिंग चल रही है और हर घर पे इन्होंने जालिमाना तौर पे 4 लाख 5 लाख रुपए जुर्माना ठोका हुआ है। एक कमरे का मकान होगा, एक पंखा होगा, 2 सेवर होंगे, आप उसका जुर्माना मेरे पास एविडेंस मौजूद है, 3 से 4 लाख का जुर्माना है। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है मुर्तज़ा वहाब साहब से, पीपल्स पार्टी की क़यादत से, और हमारे अहमद भाई और अली मोहम्मद काउंसलर जो हैं ये भरपूर भागदौड़ कर रहे हैं। ये काफ़ी मीटिंगें कलेक्टर के कर भी चुके हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं है। बस अगर ये बकाया काम तो माशाल्लाह से वेल एंड गुड, बहुत जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, हमारे पास अल्फाज नहीं है। क्योंकि 40 साल में फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी कैरियर में कहूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ में कहूँ तो फर्स्ट टाइम ये पूरी लाइनें डल रही हैं और अभी सुना है कि पेवर भी डल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पानी का भी इन्होंने पूरा जोर लगाया है। बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक जो है ना इस टाइम जो आवाम को परेशान करने वाली बात है वो बिलों के हवाले से है। अगर वो बिल अगर एक घर पे आता है वो पे करते हैं तो अगली दफ़ा जो है ना वो डबल होता है उससे, क्योंकि कलेक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप इस बिल को पे करें और इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा। वो इंशाल्लाह के लफ्ज़ के बाद जो है ना वो डबल करके आता है। जब डबल करके आता है तो आवाम उस चीज़ से मुतमईन नहीं होती और आवाम जो है ना मतलब ये कि अगला बिल पे करने को तैयार ही नहीं होती है। जी बिल्कुल, हमने आपको दिखाया कि अवाम जो है कहीं पर तसल्ली का भी इजहार कर रहे हैं तो कहीं पर वो शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया बहुत ज़्यादा है, बिल की जो तवील बिल भेजे जा रहे हैं जो एक गरीब मुतवस्सित तबके को भरना नामुमकिन है। चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी अब हम पहुँचे गुलिस्तान जौहर के एक वीरान पार्क में। जैसे कहा जाता है कि जो पार्क हैं वो बहुत आदि लोग ये शिकायत करते नज़र आए यहाँ पर कि यहाँ के जो नौजवानों के लिए कोई एक्टिविटी एरिया नहीं है, यहाँ पर पार्क्स नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, नौजवानों के लिए जो कोई ऐसा जगह होनी चाहिए जहाँ पर लोग टाइम गुजार सकें। तो ये पार्क है। अगर इस पार्क के कैमरा में मुताहिर दिखाएँ आपको कि इस पार्क में मुझे कहीं पर ग्रिल नज़र नहीं आ रही है, तब सब जगह से ग्रिल जो है वो नशे निकाल के ले गए। घास वीरान पड़ी हुई है, कोई खेलने की बैठने की भी जगह नहीं है। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा ये फरमाइएगा कि इस इलाके में कहीं पे पार्क वगैरह नहीं है क्या? जी आप यहाँ जैसे देख सकते हैं ये हमारे इलाके का पार्क है, बिल्कुल वीरान हो चुका है। उसकी वजह ये है यहाँ पे फैमिलीज़ नहीं आ रही, आवारा किस्म के लोग यहाँ पे आते हैं, मंशियात के आदि लोग आते हैं जो सारी ग्रिल्स वगैरह यहाँ से ले चुके हैं, जिससे ना बच्चे आ रहे हैं ना बुज़ुर्ग आ रहे हैं अपना वॉक कर सकें या खेलने कूदने की। हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे कि भाई इस तरह की चीज़ों पे काम जी हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो इसकी रेवोनेशन करे और सिक्योरिटी का बेहतर इंतज़ामात करे और नौजवान और बुज़ुर्ग और बच्चे यहाँ पे आएँ, अपनी एक्सरसाइज भी करें और बच्चे खेलें भी,
تو یہ اچھا ہوگا زیادہ. حکومت سے مطالبہ کچھ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ پارک بہت ہی مطالبہ کیا ہے پارک کو مینٹین کریں، کم سے کم اس کے باؤنڈری وال کو صحیح باؤنڈری وال کر دیں تاکہ کوئی مطلب انتھورائز پرسن جو ہے نا ایسی مطلب فریلی آ جا نہیں سکے. اچھا، آپ نے سنا کہ اس وقت عوام یہی مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کم سے کم جو شہریوں کے لیے جو ایک تفریح ہوتی ہے علاقے میں بیٹھنے کی، پارک ہوتے ہیں، گراؤنڈز ہوتے ہیں نوجوانوں کے لیے، ان پر بھی کام کروایا جائے تاکہ لوگوں کو ایک جو سہولت میسر آ سکے، لوگ شام کے اوقات میں ان پارکس میں فیملی کے ہمراہ بیٹھ سکیں. آج بالکل اب ہم پہنچے ہیں گلستان جوہر کے بلاک 13 میں، اور یہاں پر ایک فیملی پارک ہے. جو علاقہ مکین ہے وہ شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ فیملی پارک تو صرف نام کا ہے، یہاں پر جو ہے جو یہاں پہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اس پارک میں آ جاتے ہیں، اور اس پارک کی کوئی سیکیورٹی کا بھی خاطر خواہ انتظامات نہیں ہے کہ بھئی خواتین یہاں پر آ رہی ہیں، کوئی چوکیدار ہو، کوئی اس کو روکنے والا ہو. تو یہاں پہ بڑی تعداد جو ہے مردوں کی بھی آ کے بیٹھ جاتی ہے، تو فیملی جو ہے اس سے انسیکیور فیل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ علاقہ معززین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم، آپ فرمائیے گا کہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ پارک یہاں پہ ایک واحد پارک یہی ہے یہاں پہ؟ جی، اس ایریے میں واحد پارک یہی ہے فیملی کے لیے، لیکن یہاں پہ فیملی سے زیادہ مرد حضرات ہوتے ہیں. تو ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ یہاں پہ سیکورٹی ایسا نظام ہو جو مرد حضرات کو جس ٹائم فیملی آتے ہے اس ٹائم مرد حضرات کو نہ چھوڑا جائے. جیسا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے عصر کے ٹائم فیملی زیادہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ متاثر ہو جاتے ہیں مرد حضراتوں کی وجہ سے، اس لیے کہ یہاں پہ سیکورٹی نظام ہو جو مرد حضرات یہاں نہ آ سکیں. اچھا، اور بتائیے کہ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، تو اس علاقے میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے ویسے؟ اس علاقے کا اہم مسئلہ ہے کہ یہ پارک کا بھی ہے، پانی کا بھی ہے، اور ہمارے یہاں بجلی کا بھی ہے. بجلی کا سب سے مین مسئلہ یہ کہ بالکل لائٹ کا نہ ہونا ایک جیسا برابر ہے بجلی کا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کی کیا صورت ہے؟ گیس کی لوڈ شیڈنگ رات 9:30 بجے کے بعد گیس ہی نہیں. رات کو اگر مہمان آ گئے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. صفائی ستھرائی کا بتائیں کہ سندھ سولڈ ویسٹ مینجمنٹ اٹھا نہیں، صفائی تو بالکل ہی نہیں. صفائی ہر کسی نے گھروں میں اپنے خود مقرر کیے ہوئے ہیں، وہی کچرے اٹھا لیتے ہیں، باقی کوئی ایسا نظام نہیں ہے اپنے صفائی. اچھا، یہ فرمائیے گا، آپ بڑا نظر رکھتے ہیں گلستان جوہر پہ، اور آپ ایک پریکٹیکلی کام بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے عرصے میں آپ نے کیا نوٹ کیا ہے کہ گلستان جوہر کا جو پہلوان گوٹ سے ملحقہ علاقے ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کی تمام ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری یو سی پہ جو مسئلے مسائل ہیں اس پہ آپ نے نظر ڈالنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. عرض یہ ہے کہ جیسے پورے کراچی کی یو سیاں متاثر ہیں، ادھر مختلف بے شمار مسئلے مسائل ہیں، بجلی کے ہوں، پانی کے ہوں. آپ نے پارک کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں سے بھی سنا، ہمارے علاقے کے معززین لوگوں سے بھی سنا، لیکن ہماری جو حکومت سندھ ہے وہ ایک غفلت کی نیند کے اندر ایسی سوئی ہوئی ہے کہ ان کی نظر میں صرف 2-4 بڑے پروجیکٹ ہیں جس پہ وہ لکیر پیٹتے رہتے ہیں، جس میں اربوں روپے کی کرپشن آلریڈی وہ لوگ کر رہے ہیں، اور عوام کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، اور عوام بدحالی کا شکار ہے. ہماری ان کچی آبادیوں میں آ کر اگر آپ دیکھیں تو ہم کس چیز پہ روشنی ڈالیں؟ گیس پہ رونا روئیں تو رونا نہ ختم ہوتا، بجلی پہ روئیں تو رونا نہیں ختم ہوتا. میرے علاقے کے اندر ایک سنگین مسئلہ منشیات کا ہے. 12 14 سال کے میرے بچے، ینگ جوان بچے گلیوں کے اندر چرس، حفیم اور پتہ نہیں کس قسم کے نشے کرتے رہتے ہیں. سر عام چرسی موالی روڈوں پہ بیٹھ کے انجیکشن لگاتے رہتے ہیں. ینگ جنریشن ہماری تباہ و برباد ہو چکی ہے. خواتین کا کوئی حال نہیں ہے. ادھر پارکوں میں مسئلے مسائل ہیں. یعنی کن چیزوں پہ روئیں؟ تو لہٰذا میں عوام سے گزارش کروں گا. حکومت سندھ تو دودھ پی کے سوئی ہوئی ہے، لیکن میں عوام الناس سے یہ درخواست کروں گا کہ جب آپ لوگ روئیں گے نہیں، جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو ماں دودھ نہیں پلاتی ہے. عوام الناس سے میں یہ درخواست کروں گا کہ جب آپ کے پاس میڈیا والے آتے ہیں یا آپ کو کوئی بھی فورم ملتا ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا کا فورم اویلیبل ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ علاقائی بنے ہوئے ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنی آواز بلند کریں، خوف نہ کھائیں کسی سے، ڈریں نہیں کسی سے. جب تک آپ لوگ نکل کر جس طرح ہم لوگ آج یہ روڈوں پہ پارکوں میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے مسئلے مسائل بیان نہیں کریں گے، تب تک وہ ایک آواز نہیں بنے گی اور وہ صاحب اقتدار تک نہیں جائے گی اور وہ لوگ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پہلوان گوٹ کا ہم نے علاقہ وزٹ کیا، صبح سے ہم اس علاقے میں دیکھتے رہے کہ کچرے کا نظام جو ہے وہ آج تک صحیح نہیں ہو سکا. کچرے کی لمبی قطار روڈ کے کنارے پڑی ہوئی ہم نے دیکھی. تو مطلب یہاں پہ جو یہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں،
تو وہ کام نہیں کروا رہے ہیں. جی بالکل آپ کے نالج میں ہے کہ کراچی میئر جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی یو سی چیئرمینز کراچی میں سلیکٹ ہوئے تھے ان سارے الیکٹ تو میں نہیں کہوں گا سلیکٹ ہوئے تھے، اور سلیکشن کے بعد پھر انہوں نے سب نے مل کے میئر کراچی کو منتخب کیا تھا. تو ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت کرپشن کی جا رہی ہے. آپ ہماری یو سیوں میں آ کر دیکھیں تو ہمارے یو سی چیئرمینوں کا یہ حال ہے کہ وہ سرکاری کام چھوڑ کر اپنے ذاتی مفادات میں لگے ہوئے ہیں. ہر کسی دکان کے آگے مرغی کا ٹھیا لگایا ہوا ہے، کسی دکان کے آگے ٹھیلے لگوائے ہوئے ہیں انہوں نے، کہیں پہ بجلی چوریاں کروا رہے ہیں، کہیں پہ پانی چوری کروا رہے ہیں. وہ منتخب نمائندے تو تمام کراچی میں سے پیپلز پارٹی کے ہی ہیں، اور انہی کے ہی جو ہے نا وہ میئر بھی ہیں، اور تقریباً زیادہ تر یو سیز وغیرہ میں وہی جیت کر آئے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو انکروچمنٹ ہوئی ہوئی، ہم نے دیکھا کہ جو مین روڈ ہے جو حبیب یونیورسٹی سے جا رہا ہے ادھر تک بہت بڑی تعداد پہ انکروچ ہوا ہوا ہے. ٹریفک یہاں پہ ہم نے اکثر دیکھا یہاں ٹریفک کے بھی بہت زیادہ مسائل رہتے ہیں، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ انکروچمنٹ اس کی وجہ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ کسی عام شہری سے بھی جا کے اگر معلومات کریں گے تو ہمارے یہاں پر کار تو ٹرک تو چھوڑیں، ہیوی ٹریفک تو چھوڑیں، کار بھی چھوڑیں، آپ کا موٹر سائیکل اور سائیکل گزارنا، پیدل بندے کا گزرنا دشوار ہو جاتا ہے. اتنے ٹھیے پتھارے، پھر ان سے جو ہے نا وہ ماہانہ لیا جا رہا ہوتا ہے. وہ یہی علاقے کے نمائندہ لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ بیک اینڈ سے جو ہے وہ ٹھیے لگواتے ہیں، پھر ان سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو جو ہے نا یہ ساری سہولیات فراہم کرتے ہیں، اور پھر خود بھی آ کر وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں. اچھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میئر کراچی اور جو وزیر بلدیات ہیں وہ بہت دعوے کرتے نظر آتے ہیں کہ کراچی میں ہم نے بہت کام کروایا ہے، کراچی کو ہم جو بہت ڈیولپ ہو گیا ہے. مگر جب ہم ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں، اور حالانکہ یہاں پہ دیکھا جائے تو منتخب نمائندے پیپلز پارٹی کے ہیں، تو مگر یہاں پہ کوئی ترقیاتی کام ہوتے ہوئے نظر آ نہیں رہے. جی کیسے نظر آئیں گے جب وہ ایک یو سی چیئرمین اور ایک کاؤنسلر کی لاکھوں روپے کے حساب سے آمدنیاں ہیں انہی جو علاقے کے اندر انہوں نے مسئلے مسائل خود سے پیدا کیے ہوئے ہیں. چوری کی بجلیاں، چوری کی گیس، چوری کی اداروں کو کمزور کیے جا رہے ہیں لوگ. ان سے جو ہے نا وہ جرمانے پڑواتے ہیں مکانوں کے اوپر، اور بیک اینڈ سے جو ہے نا وہ چوری کی بجلی ان کو دی جاتی ہے، کنڈے دیے جاتے ہیں، ٹھیے پتھارے اس سے پیسے لے کر دکان والے کے. اب کسی کی 1 کروڑ کی دکان ہے، اس کے آگے جو ہے نا وہ پتھارا لگوا کر اس سے مہینے کا 2-5 ہزار روپے لینا شروع کر دیتے ہیں. اس بیچارے کا بھی کام تباہ و برباد ہوتا ہے. وہاں کا جو مقامی رہائشی ہوتا ہے فلیٹ والا، وہ بھی بیزار رہتا ہے. تو کہاں سے آپ نے منشیات کے حوالے سے بات کی. منشیات بڑا حساس موضوع ہے ہمارے معاشرے کا. ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے جو سلم ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ منشیات بڑی زیادہ ہم نے دیکھا ہے وہ بہت پاورفل ہوتی ہے، لوگ اور نوجوان اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ منشیات کی روک تھام کے لیے تو یہ منتخب نمائندے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس کے تو ہائی لیول پہ کام ہونا چاہیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. منشیات میں زیادہ ذمہ دار جو ہے وہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں. اگر پولیس جو ہے وہ سرپرستی نہ کرے، اور ہمارے ادارے جتنے بھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری، اگر وہ تھوڑی سی سختی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ منشیات فروش اور جتنا بھی ان کا مافیا ہے ان کی کمر توڑی جا سکتی. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ میں حکومت سندھ سے امید نہیں رکھتا، یا عوام سے تو مطالبہ کرتے ہیں، یا حکومت سندھ سے اگر میئر کراچی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں یا عوام سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں حکومت سندھ سے تو کچھ نہیں کہوں گا، میں عوام الناس سے کہوں گا. جو میرے شہر کی عوام ہے، جو یہاں کے رہنے والے میرے مقامی لوگ ہیں، ان سے میں درخواست یہ کروں گا کہ آپ کو خود اپنی آواز بلند کرنی ہے. ہر میڈیا پہ، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ عوامی مظاہروں میں نکل کر آئیں، ڈرے نہیں، گھروں میں نہیں بیٹھیں. جب کوئی سیاسی جماعت آواز اٹھاتی ہے آپ کے حقوق کے لیے تو آپ ان کا دست و بازو بنیں. کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ شہر آپ کا ہے، یہ وطن آپ کا ہے، یہ گلیاں آپ کی ہیں، پراپرٹیز آپ کی ہیں، یہ بچے اور یہ فیملیاں آپ کی ہیں. لہٰذا اگر کوئی آپ کی کوئی سیاسی جماعت ہے یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے یا عوامی نمائندہ ہے کوئی بھی، اگر وہ کوئی آواز بلند کرتا ہے، ایٹ لیسٹ آپ کم از کم شیئر تو کر سکتے ہیں نا. اگر آپ نے فیس بک پہ کوئی پوسٹ دیکھی، کوئی اچھا انٹرویو دیکھا، تو ایٹ لیسٹ آپ کم از کم اس کو شیئر کریں. یہ بھی آپ کی آواز ہوگی. جی بالکل. آپ نے سنا کہ اس وقت جو گلستان جوہر پہلوان گوٹ کے عوام ہے، جب ان سے آج ہم نے پورا دن ان سے بات چیت کی، ان کے مسائل جاننے کی کوشش کی، تو عوام جو ہے وہ مایوس نظر آتے ہیں موجودہ حکمرانوں سے. عوام کا جو علاقہ معززین ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ اب ہم نے منتخب نمائندوں سے اور سندھ حکومت سے آس لگانا چھوڑ دی ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو عوام پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آگے آئیں، اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقے کی ذمہ داریاں سنبھالیں. کیونکہ جو اس طرح سے منشیات ہے، جو کچرا کنڈیوں سے کچرا نہیں اٹھ رہا ہے، گھروں میں پانی نہیں آ رہا ہے، گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے، بجلی نہیں آ رہی ہے، تو عوام کا یہی کہنا تھا کہ ہم کون سا مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں. ہمیں اب اس حکومت سے جو ہے ان کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں. اب ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ آگے آئیں اور اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقائی مسائل حل کرنا شروع کریں. یہ تمام مسائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم چلیں گے منتخب نمائندوں کے بعد، ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اب تک عوام کے لیے کیا کیا ہے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि पहलवान गोट में आसपास में जो लोग रहने वाले हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अब तक जो है इस इलाके में क्या तरक्याती काम हुए हैं, उसी हवाले से जानने के लिए हम पहुँचे हैं। मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ से, UC6 के काउंसलर हैं जुनैदुर रहमान, उनसे जानते हैं। जुनैद साहब, ये फरमाइएगा, आपका एक लंबा अरसा हो गया आप यहाँ पे एज ए काउंसलर काम कर रहे हैं, तो अब तक यहाँ पे क्या तरक्याती काम हुए हैं आपकी मौजूदगी में? सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो आप आए हैं यहाँ के मसाइल को हाईलाइट करने के लिए। सवाल ये है कि वाक़तन यहाँ के जितने भी मसाइल हैं, मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, समझ लो आप कहें कि मसाइलिस्तान बन चुका है हमारी खुसूसन UC6। और इस वक्त जो हमने जो तरक्याती काम करवाए, इस वक्त हमारा जो फोकस है सेवरेज लाइन, क्योंकि सेवरेज लाइन ये 2001 के ये लगाए हुए सेवरेज लाइन थे, तो अब ये बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं और मुसलसल हम ये गलियों में अब यही सेवरेज के काम हो रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स हम लोगों ने लगवाए हैं। हमारा जो सबसे अहम मसला है यहाँ का पानी है। पानी का मसला इंतहाई गंभीर है। हमने बहुत सी कोशिशें की हैं, पाइपें भी डल चुकी हैं, खुर्शीद शाह के टाइम उन लोगों ने पाइपें हमें प्रोवाइड की थी, लेकिन पानी का मसला एक बहुत बड़ा मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। तो हमने अपने टाउन के बार बार दरख्वास्तें भी दी हैं, UC चेयरमैन को भी कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमें ये दी है कि हम इस बजट में इस पर रखेंगे पानी के मसला ताकि ये मसला जो हमारा ये हल हो सके। ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो UC चेयरमैन यहाँ से पीपल्स पार्टी के हैं, तो वो आपके साथ ताउन कर रहे हैं या फिर भी बजट का मसला पैदा होता है? मेन बुनियादी चीज़ वही बजट का मसला है। हम यही चाहते हैं कि बाइख्तियार किया जाए, जिस तरह के जो पिछले अदवार गुजरे हैं, इस तरह चेयरमैन बाइख्तियार थे। अब ये है कि चेयरमैन के 12 लाख फ़ंड आते हैं UC के, उसमें 5-5.5 लाख तो सैलरी में चले जाते हैं। जो फ़ंड एक महदूद फ़ंड है, इस महदूद फ़ंड में हम सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स या सेवरेज लाइन, छोटे मोटे ये काम हो सकते हैं, बड़े काम नहीं हो पा रहे हैं। बड़े काम के हम टाउन की तरफ जा रहे हैं। टाउन से हमें ये कहे कि चेयरमैन तो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जो टाउन है, जो मेयर कराची है, वो बिल्कुल इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गोटों पर एक तवज्जो भी इनका नहीं होता, इनकी फोकस मेन इलाके होते हैं। तो हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि हाँ, पहलवान गोट एक बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ के बड़े रजिस्टर्ड वोट भी हैं और ये एक बहुत पुराना इलाका है, लीज इलाका है। इस पर पानी के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं और यहाँ डिस्पेंसरी भी नहीं है, जच्चा बच्चे के हॉस्पिटल्स नहीं है या पार्क खेल कूद के लिए पार्क नहीं है हमारे पास। एक बड़ी UC यहाँ हमारे पास सरकारी ज़मीन नहीं है। हमने बहुत सी दरख्वास्त एप्लीकेशन दी है कि हमें एक और डिस्पेंसरी दी जाए गोट के लिए, तो अभी तक हमें नहीं मिले। हम पार्क के लिए भी दरख्वास्तें दी हैं कि पार्क बनाए जाएँ, ताकि जो बच्चे हैं ज़ाहिर इनका एक खेल कूद इनका हक़ है बच्चों का कि ये खेल के मैदान की तरफ जाएँ। तो हमारे पास ऐसे मैदान ही नहीं है कि हम इन बच्चों को भेजें वहाँ खेल। तो हम यही टाउन से यानी यकीनन हम बड़े मायूस भी हैं अपने सफूरा टाउन से। हमारे साथ उस अंदाज में कोऑपरेट नहीं करा जिस तरह करनी चाहिए, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करना, दूसरे फ़ंड आना, ये टाउन पे पास आते हैं। तो टाउन से भी दरख्वास्त है कि हम इस तरफ तवज्जो दें, जो हमारे बुनियादी मसाइल उनको हल किया जाए। अच्छा, आप जो है रब्ता करते हैं, जब UC चेयरमैन है जो आपके, उनके बाद आप टाउन चेयरमैन भी होंगे आपके, तो वो UC चेयरमैन यहाँ पे पीपल्स पार्टी के हैं या जमात इस्लामी? जी, यहाँ के UC चेयरमैन हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, मेयर भी पीपल्स पार्टी के। चेयरमैन के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कोऑपरेशन है और हमारे साथ ताउन भी कर रहे हैं। और लेकिन यही मसला मेन है वो फंड्स का है, जो फंड्स ना होने के बराबर हैं। तो हम यही चाहते हैं, हमारे पास बुनियादी, आपको एक मज़े की बात बताऊं, अभी तक हमारे पास UC ऑफिस भी रेंट पर हमने लिए हैं, 2 कमरे रेंट पर हैं। तो आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है कि हम ऑफिस में बैठ जाएं, बाकायदा पर काम कर सकें, वो रेंट पर हैं, तो आगे क्या काम हो सकते हैं। हम यही मेयर कराची हो गए, वज़ीर बल्दियात हो गए, सूबाई गवर्नमेंट हो गई पीपल्स पार्टी से, उनसे दरख्वास्त करते हैं जो सरकारी ज़मीनें वो अलाट की जाएँ। जो एक आफ्ता बाज़ार की जिगरी गोट हमारी UC6 में आती है, वहाँ एक ग्राउंड है, वो सरकारी ग्राउंड है। तो हम चाहते हैं कि उस ग्राउंड को हमें हमारे ही हवाले किया जाए, ताकि हम वहाँ पर एक ऑफिस भी बना सकें और डिस्पेंसरी बना सकें, खेल कूद के मैदान भी बना सकें, ताकि इनके मसाइल बुनियादी हल हो सके। आज ही आपने सुना कि जो यहाँ से UC6 से जो काउंसलर मंतखब हुए हैं, वो भी शिकवा करते नज़र आते हैं कि जो बजट का मसला नज़र आ रहा है यहाँ पर, कि बजट की जो तकसीम है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। अब हम चलते हैं इस इलाके से मंतखब UC चेयरमैन और टाउन चेयरमैन के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो अवामी मसाइल थे उनके हल के लिए और जो काउंसलर जो शिकायत कर रहे हैं उनके हल के लिए अब तक क्या किया है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 3 के काउंसलर अली मोहम्मद के साथ। उनसे जानते हैं कि आप ये बताइएगा कि जब से आपने यहाँ पर मुंतखब हुए हैं तो क्या तरक्याती काम हुए हैं आपके इलाके में, आपके इलाके के अवाम जो है मुतमईन है आपसे?
अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोग यहाँ पे मुंतखब हुए, मैं UC 6 वार्ड 3 का काउंसलर हूँ जनरल, और मेरे साथ चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहमद ख़ान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों एक साथ चलते हुए आ रहे हैं और आवाम के मसले मसाइल जितने भी है वो हल करते हुए आ रहे हैं। अभी तक जितने भी काम हो चुका है, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 4 और गली नंबर 5 में इस वक्त काम जारी है। सीवरेज के ऊपर हम लोग तकरीबन 80% हम लोग काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी आवाम के मसले मसाइल हैं उसे पे दिन रात कोशिश करते हुए आ रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि सबसे अहम मसला क्या है इस इलाके का? सबसे अहम मसला तो पहले सीवरेज का जो मामला था उसको हल किया है, और उसके बाद जो मामला है वो पानी का, यहाँ पे इशू तो कोई नहीं है। वार्ड 3 D ब्लॉक में जो हमारा जो पानी के मामला है वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है, उसके लिए आवाम को बहुत ज़्यादा दरपेश मसाइल मौजूद है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम हम चल रहे हैं जो बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो वार्ड काउंसलर हैं यहाँ के, उनका यही कहना है कि इस वक्त जो है इलाके में पानी की जो सहूलियात हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। सीवरेज के लिए जो काम है वो उन्होंने कर लिए हैं। अब चलते हैं यहाँ से मुंतखब जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है उनके पास, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अब तक आवाम के लिए क्या किया है। जी बिल्कुल, अब हम पहुँचे हैं यूसुफपुरा टाउन की UC 7 में। UC 7 में जब हमारी यहाँ पे इलाका मकनी से बात हुई तो यहाँ का दरीना मसला जो है वो पूरे कराची की तरह यहाँ पे भी पानी की अदम फराहमी है। लोग यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि पानी जो है वो लोगों के घरों पर नहीं पहुँच रहा है, बट टैंकर के ज़रिए लोग यहाँ पे पानी ख़रीदते हैं। और दूसरा मसला जो है कि सीवरेज का भी था। हमारे साथ मौजूद है UC 7 के वाइस चेयरमैन सैयद इमरोज़ इमाम, उनसे जानते हैं। सर ये फरमाइएगा कि आप जब से यहाँ पर मुंतखब हुए हैं तो क्या तरक्याती काम आपने करवाए हैं? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जब से हम यहाँ पे आए मुंतखब हुए तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ही सीवरेज का था। जिस तरह से पूरे हर इलाक़ों में मसला सीवरेज का या पानी का, तो सीवरेज का मसला था, हमने उसको फोकस किया और हमने तकरीबन 15 से 20 जगह पे लाइनें चेंज करवाई हैं सीवरेज बोर्ड के ताउन से, और अपने UC के फ़ंड से भी हमने काम किया है, और मेन होल्स बनवाए हैं और रिंग्स स्लैब्स वाला मुसलसल हमने लगाया। अच्छी खासी तादाद में हमने जो है स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर हमने काम किया, और हमने तकरीबन अब तक 500 के करीब हमने लाइटें लगा चुके हैं और इंशाल्लाह मज़ीद लगाएंगे। और अभी हमने एक रिसेंटली सबसे बड़ा काम जो करवाया वो स्कीम थी सिंध गवर्नमेंट की 2022-23 की, तो उसको फॉलोअप करके हमने ब्लॉक 3 में जो है रोड पैच वर्क हमने करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा वहाँ पैच वर्क हो गया। और जो दीगर स्कीमें हैं सिटी गवर्नमेंट की और KDA की, उसको हम फॉलोअप में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो काम होगा। अभी UC के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हमारे तकरीबन 6-7 में से कौन चीज़ हुए किसी वजह से, सेक्रेटरी की वजह से, तो हम डेवलपमेंट के बंद में काम ऐसा नहीं कर पा रहे जो हमने करना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन अ वीक हमारा मसला हल हो जाएगा, तो हम फिर इन फ्यूचर हम जो है पार्क्स के ऊपर और स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर। ये मैं पूछना चाह रहा था कि अभी हमने देखा कि कोने पे एक पार्क है वो भी बड़ा वीरान पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो हमारे नौजवानों से बात हुई तो यहाँ पे नौजवानों का यही कहना है कि गुलिस्तान जो पहलवान कोट है या गुलिस्तान जोड़ के जो इलाके यहाँ पे ग्राउंड नहीं है। तो हम तो जैसे देखते हैं कि ग्राउंड अगर आबाद होंगे तो फिर हॉस्पिटल वीरान होंगे ना, मगर जब तक ग्राउंड नहीं नौजवानों को नहीं मिलेंगे तो फिर दूसरी सरगर्मियों में मुलविस हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ गुलिस्तान जौहर में मसला ये है कि एक तो अभी तक KDA ने जो है अभी तक KMC को प्रॉपर हैंड ओवर नहीं किया, जितनी भी सड़कें हैं या पार्क्स वाला है। और जैसे खासकर हमारी UC में जो है बहुत सारे पार्क KDA के अंडर में आते हैं और टाउन के अंडर में आते हैं, UC के अंडर में आते नहीं, लेकिन फिर भी हम जो है KDA से भी मुसलसल राब्ते में, और टाउन को भी हम बोल रहे हैं। टाउन को तो हमने ये भी ऑफ़र किया अगर आप नहीं कर रहे तो हमें ऑर्डर दें, हम काम करेंगे। तो इंशाल्लाह इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। और जमात इस्लामी तो इस मामले में बड़ी एक्टिव रही है कि हमने देखा है कि पार्क्स क्योंकि पार्क जो है वो ऐसा काम है जो नज़र आता है, जैसे पानी आपने सीवरेज की लाइन लगवाई वो ज़मीन के अंदर दफन हो गई, नज़र नहीं आई किसी को दोबारा, मगर पार्क बनवाने का फ़ायदा ये होता है कि वो दुनिया को नज़र आ रहा होता है, बेचने वाली चीज़ है। तो आपको भी चाहिए कि पार्क्स वगैरह पर फोकस करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मसला ये है पार्क वाला, तो आपने देखा होगा पूरे कराची में अच्छे खासे पार्क 100 करीब या उससे ऊपर ज़्यादा जमात इस्लामी ने वो किया है, रिनोवेट किया और उसको बहाल किया। जैसे आपने यह देखा यहाँ पे मतलब कि अच्छा खासा पार्क है, थोड़ा सा उसने रिनोवेट होना है और बहाल हो जाएगा, तो उस पर हम से नेगोशिएट कर रहे हैं, मतलब से बात कर रहे हैं किस पे करें। तो अगर वो नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा अपना खुद का प्रोग्राम है कि तकरीबन 6 पार्क्स हमारे UC में जो टाउन के अंडर में है, तो हम और वो मतलब कि थोड़े से इसमें उसको रेनोवेट होना है, बहाल तो है लेकिन बाद वहाँ पे मसाइल है, झूले टूटे हुए, पानी का मसला है, घास नहीं है, मतलब कि बंजर है। आप क्या समझते हैं कि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम बाकी है, तो मुस्तकबिल में और क्या आप इलाके वालों के लिए कर सकते हैं? देखिए अभी तो हमारी पहली तरजीह होगी इंशाल्लाह, अगर हमारा मसला हल हो गया तो पार्क्स को हमने 4 पार्क्स अभी हमने टारगेट किए हुए हैं, हर वार्ड्स के अंदर 1 पार्क, तो हम उसको बहाल करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है हमारे सिटी गवर्नमेंट से भी स्कीमें आने वाली हैं, इंशाल्लाह 10 तारीख तक में भी कुछ हो जाए, 2 करोड़ की स्कीमें, तो हम जो है पैच वर्क
पे हम जाएंगे जो हम, क्योंकि हमारे यहाँ जो गुलिस्तान जौहर है वो अंदर की गलियाँ बहुत। आपके कौन कौन से इलाके लग रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ जो है गुलिस्तान जौहर में तकरीबन 8 ब्लॉक है गुलिस्तान जौहर के, जो हमारी यूसी में लग रही है। ये ब्लॉक 1 है, 2, 3, 3A, 4, 4A और ये 14-15 अच्छी खासी बड़ी आबादी है ये। तो इस पे हम काम कर रहे हैं और यहाँ का जो लोगों का जो बुनियादी मसला यही है, एक तो कुछ ब्लॉक्स में पानी का इशू है और गलियाँ जो है टूट फूट का शिकार हैं, और सीवरेज का तो अच्छा खासा हमने जो है उस पर काबू कर लिया, लेकिन अभी भी मज़ीद अभी हमारी मीटिंग हुई तो 8 से 10 जगह लाइनें चेंज होनी है, तो हम सीवरेज बोर्ड से हम राब्ते में, उनसे नेगोशिएशन चल रही है, इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे मिलकर हम। जी बिल्कुल, आपने सुना कि UC7 के चेयरमैन जो है वो मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि अभी हमने फ़िलहाल जो है सीवरेज के काम पर फोकस किया है, सीवरेज की लाइनें सही करवा रहे हैं, उसके बाद जो है फिर हम रोड पैचिंग की तरफ आएंगे। और जहाँ तक पार्क की बात की, वह हमने देखा है कि पहलवान कोट और जो गुलशन जौहर का मुल्हका इलाका है, यहाँ पे ग्राउंड्स और पार्क्स की बहुत शदीद कमी है, तो उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जो है हम इस पर फोकस करेंगे। अब हम चलते हैं जो यहाँ के चेयरमैन हैं और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं अराकान सिंध असम्बली, उनके पास, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर। इस इलाके का सबसे अहम मसला पहले गटर लाइन का था, सीवरेज का, और वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारा हल हो गया है। अब थोड़ा बहुत इशू पानी का है, उस पर भी काम चल रहा है इंशाल्लाह, और कौंसलर साहब से और चेयरमैन साहब से यही उम्मीद है और काम कर रहे हैं माशाल्लाह से ये लोग, और उम्मीद ये है कि ये भी मसला इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि लोड शेडिंग का सुना है कि इस इलाके में बड़ा मसला है? लोड शेडिंग आज से तकरीबन 5 साल पहले यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती थी। अब लोड शेडिंग थोड़ी बहुत है, मगर वो तो सारे पाकिस्तान का मसला है, पूरे कराची का मसला है, और लोड शेडिंग पहले से कम हो गई है। यानी तकरीबन 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है जो पूरे कराची में है। आज बिल्कुल, आज पूरे दिन हमने आपको दिखाया कि पहलवान कोट में रहने वालों को किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो मुश्किलात हैं वो हमने आप तक पहुँचाई। और हमने जो जनरल कौंसल से ही बात की, हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो अरकान सिंध असम्बली है उनसे बारहा रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, वो हमसे इस हवाले से बात नहीं कर सके। उन्होंने अब तक इलाकों में अवाम में मसाइल कितने हल किए हैं। जो मुत्तहिदा के जहाँ से मुंतखब हुए हैं इंजीनियर मोहम्मद उस्मान शाह, उनसे भी हमने रब्ता किया, लेकिन वो भी हमें मौसूल नहीं हुए। दूसरे हैं यहाँ के रुकन सिंध असम्बली मुईद अनवर, उनसे भी रब्ता किया, लेकिन वो दोनों हमें दस्तयाब नहीं हो सके। इस वक्त हम मौजूद हैं पहलवान कोट की UC6 में, हमारे साथ मौजूद हैं जो UC चेयरमैन हैं अहमद खान साहब। उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ से मुंतखब होने के बाद अब तक क्या तरक्याती काम करवाए हैं। सर ये फरमाइएगा कि अब तक आपने इलाके में क्या काम करवाए हैं और किन रुकावट मुश्किलात का सामना है? हमारी ये जो UC है, UC6 पहलवान कोट TMC सपूरा, ये तकरीबन 70 to 75% कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो 25-30% जो है ना वो बेंगलोर और फ्लैट्स एरिया है। तो यहाँ हमारे पास ज़्यादातर जो मसाइल हैं इस वक्त वो सीवरेज के हैं, सीवरेज और पानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज पे हमने जो है ना तकरीबन ये 1.5 साल के अरसे में तकरीबन कुछ भी नहीं तो मेरे ख्याल से 40% तक हमने काम कर लिया है। कुछ काम मैंने अपने UC फंड्स से कराए हैं, कुछ मुझे टाउन ने करके दिए हैं, और ये आपके सामने जो काम चल रहा है ये मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब की मेहरबानी है। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने कुछ फंड्स हमें जारी किए थे, तो ये उससे काम हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा यहाँ का जो टफ टाइल का पेवर ब्लॉक, वो उसका भी जो है ना अप्रूवल हो गई है इस मोहल्ले में। इंशाल्लाह ये सीवरेज का काम मुकम्मल होने के बाद पेवर ब्लॉक का काम भी होने जा रहा है। अच्छा ये हमने देखा कि नौजवान शिकायत करते नजर आए कि यहाँ पे पार्क जो है उनके वो बड़े ज़बो-हाली जो हैं पार्क वो भी बड़े ख़राब हैं, तो पार्क जो है एक ऐसा काम है जो नज़र आता है, तो उन पे आपका फोकस? पार्क का अभी पिछले दिनों जो है ना हमारे जो टाउन के वाइस चेयरमैन हैं अब्दुल बलोच साहब, उन्होंने विज़िट किया। मेरी UC में 3 पार्क हैं, एक ऑलरेडी वो मेंटेन है, वो उस बिल्कुल मतलब साफ़ सुथरा है, उसमें बच्चों के लिए एकेडमी भी बनी हुई है, बच्चे वहाँ फुटबॉल वगैरह सीखते हैं। 2 पार्क हैं हमारे पास जो इस वक्त मेंटेन नहीं है, उसका भी विज़िट हुआ है तकरीबन ये 1 हफ़्ता पहले, और टाउन ने टेंडर वेंडर कर दिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द उन पर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा शिकायत है कि इन इलाकों में जो है ना स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत होती हैं। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से रात को जो लोग हैं वो बड़ा फ़ायदा उठाते हैं उसका। स्ट्रीट लाइट्स पे भी हमने काफ़ी हद तक काम किया है। यहाँ पे मोहल्लों को तकरीबन हमने रोशन कर दिया है। कुछ जगहों पे चंद जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक हम स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगा सके, लेकिन जो है ना काफ़ी हद तक हमने अभी लास्ट हमें 50 लाइट्स जो है ना वो मेयर कराची की तरफ से मिली थी,
उसके अलावा वक्तन फ़वक्तन हमें जो है ना मुख्तलिफ़ इवेंट्स पे जो है ना वो टाउन जो है ना वो हमें लाइटें देता है, कभी 25, कभी 30, कभी 20, इस तरह से वो इवेंट के हिसाब से मोहल्ले गलियों में, मोहल्लों में, मस्जिदों के ऊपर, इमाम बारगाहों की गलियों में, अपना जुलूस के रूट्स पे ये लगती रहती हैं। तो उस पर तो माशाल्लाह अच्छा खासा काम हो गया और मज़ीद इंशाल्लाह होगा। अच्छा ये फरमाइएगा कि हमने देखा है कि जो हबीब यूनिवर्सिटी से रोड आ रहा है और जो यहाँ तक आता है वो रोड जो है ना बड़ा आखिर में आके बहुत टूट फूट का शिकार है, आवाम बड़ी शिकायत कर रहे हैं उसको। हबीब यूनिवर्सिटी से जो सपूरा को लिंक करता है रोड, उसका जो है ना मुझे सुनने में आया, असल में वो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता है, तो लेकिन वो मैंने मालूमात की तो उसका टेंडर हो चुका है और उम्मीद है बहुत जल्द इंशाल्लाह उस पर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि आप अभी मुस्तकबिल में आप क्या प्रोग्राम रखते हैं? पानी का जैसे आपने बताया इस वार्ड का पानी का मसला हल हुआ है तो जी, इस वार्ड में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वार्ड 3 है हमारा, यहाँ पे पानी का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बिल्कुल तकरीबन समझो है ही नहीं। जो पानी का जो मेन इशू है मेरा, जो मेन पहलवान गोट है वार्ड 1 कहलाता है, तो उसके लिए एक मेगा प्रोजेक्ट हम इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं और अनकरीब उसकी पीसी जो है ना मेरे ख्याल से बन गई होगी या अभी कल परसों में हमें मिल जाएगी, तो वो अप्रूवल पे जाएगी। वो एक मेगा प्रोजेक्ट है और पहलवान गोट के लिए जो है ना वो एक मेरी तरफ से जो है ना एक तोहफ़ा होगा, उनके लिए खुशखबरी है इंशाल्लाह, जो बहुत जल्द इंशाल्लाह उनको मिलेगी। अच्छा ये फरमाइएगा कि जो सफाई सुथराई भी हमने देखी कि कचरे के ढेर बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं इलाकों में, तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे मुतहरिक है? बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं है। वक्तन फ़वक्तन मैं उनसे राब्ते में रहता हूँ, उनके जो डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनसे भी राब्ता रहता है। लेबर की शॉर्टेज की उनके पास शिकायत होती है। बहरहाल जहाँ जहाँ से शिकायत हमें मौसूल होती है हम फ़ौरन उस पर जो है ना वो सिंध सॉलिड वेस्ट के अमले को भेजते हैं और वहाँ पर सफाई करवाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अब जिस तरह से तमाम काम आपने बता दिए यहाँ पर हो भी रहे हैं और हमने भी देखा कि कहीं कहीं पर काम हुए भी हैं, तो मगर आवाम जो है वो इस तरह से फीडबैक पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं मिलता है कि लोगों का जब काम होता हुआ नज़र आता है लोगों को उसका फ़ायदा ही पहुँच रहा है, मगर लोग पॉजिटिव हमें नज़र नहीं आता कि लोग अप्रोच। देखें बात ये है मेरे भाई कि हम जितना भी काम कर लें, लोगों को खुश करना जो है ना ये एक दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, तो पब्लिक को खुश करना बहुत मुश्किल है, वो नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे फिर जो मुखालफिन होते हैं तो वो तो आपके अच्छे काम की भी कभी तारीफ़ नहीं करते हैं, तो ये है मामला और कुछ भी नहीं है। अच्छा आखिर में ये बता दीजिएगा, क्या समझते हैं कि अब आपके पास टाइम है जितना, तो इन आने वाले 2 सालों में आप क्या डिलीवर करेंगे वहाँ? देखें अगर मैं दावा करूं कि 100% जो है ना मसाइल हल हो जाएंगे तो मेरे ख़्याल से ये एक झूठा दावा होगा और 100% तो मेरे ख़्याल में कुछ भी नहीं होता है। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन आने वाले 2.25 साल जो हैं, ठीक है, उसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हम डिलीवर करें। उसके लिए हमारा टाउन जो है ना वो भी ताउन कर रहा है और माशाल्लाह मेयर साहब तो आप देख रहे हैं पूरी कराची में तमाम यूसियों को जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर साथ लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि खाली पीपल्स पार्टी की यूसियों को, वो चाहे जमात की यूसियाँ हो, चाहे PTI की हो, वो जमीयत उलमा इस्लाम की भी मेरे ख्याल से यूसियाँ हैं, नून लीग की भी हैं कराची में एक आध यूसी उनकी भी हैं, तो वो सबको बराबर साथ लेके चल रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि आपको तमाम मसाइल जो पहलवान गोट और इसके इर्द गिर्द के लोग रहने वाले हैं वो सामना कर रहे हैं उनका आप तक पहुंचाएं, और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी आवाज़ भी, उनको किन मसाइल का सामना है और वो किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं वो भी आप तक पहुँचाएँ। आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की है कि अवामी मसाइल के साथ साथ मुंतखब नुमाइंदों की बात का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, नए सवाल के साथ मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।